Hello students, today's our topic is numbers. लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो उनमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो था नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन नंबर्स की टाइप्स होती हैं, उन नंबर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर्स। नंबर्स इज एक्सप्रेस विद डिजिट्स, जो डिजिट्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। आपके पास डिजिट क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास आगे है न्यूमेरल्स, यानी कि ये सारी नीचे जो है ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। नंबर्स किस किस तरह की, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, उनमें हमारे पास पहली टाइप है न्यूमेरल्स। अब नंबर और न्यूमेरल्स में क्या डिफरेंस है, अब ये देखें आप। A numerals is a symbol or name that stands for a number। न्यूमेरल हमारे पास सिंबल या नाम होता है जिसे हम नंबर्स को शो करने के लिए यूज करते हैं, या जिसका मतलब होता है स्टैंड्स फॉर सिंबल और नेम। अब हमारे पास उसकी न्यूमेरल्स की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 1 ONE 1, TW 2, THR 3 हो गया, एंड FOUR 4 हो गया, सो ऑन एटसेट्रा। जितनी भी आपके पास ये काउंटिंग है हमारे पास, उन्हें हम न्यूमेरल्स कहते हैं। किसी भी नंबर को हम नेम या सिंबल में शो करें, उन्हें हम न्यूमेरल्स कहते हैं। न्यूमेरल्स के बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन के बारे में जब हम बात करते हैं, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएं, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताएं, तो उन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। उनके लिए हम ऑर्डिनल नंबर्स यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल आपको दी हुई है, द कुकीज आर केप्ट इन द थर्ड ड्रॉर फ्रॉम द टॉप। मीन्स कि यहाँ पे भी क्या है बताया गया है, पोजीशन बताई गई है कि थर्ड ड्रॉर में कुकीज रखी है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल के बाद दूसरे हमारे पास नंबर्स होते हैं, वो होते हैं कार्डिनल नंबर्स। अ कार्डिनल नंबर्स इज अ नंबर दैट डिनोट्स द काउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए या उसे डिनोट करने के लिए जो हम नंबर्स यूज करते हैं, उन्हें हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको दिया गया है 1 2 3 एटसेट्रा, यानी कि 1 से लेकर जितनी भी अप टू जितनी भी हमारी काउंटिंग है, ये हमारे पास कार्डिनल नंबर में काउंट होते हैं। अब यहाँ पे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर का चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक चार्ट शो किया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, और ये ONE 1, TW 2, THR 3, ये जाओ भी जो भी आपके पास काउंटिंग लिखी हुई है इनवर्स में, ये सब हमारे पास क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं। एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स हैं। इनमें आपके पास नंबर की पोजीशन शो की जाती है, एंड कार्डिनल नंबर्स में ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है इन नंबर्स को। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते, मीन्स के नेगेटिव नंबर नहीं होते। आप पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे, और नेचुरल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू काउंटिंग एटसेट्रा। ये जो काउंटिंग है हमारे पास, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज व्हिच व्हेन डिविजिबल बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर। इवन नंबर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। जब हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, उस टाइम पर हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे। आपको एक यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। इन नंबर्स को जब हम डिवाइड करें, 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होता है, तब भी हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 2 4 8 होता है, तब भी हमारे पास रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा। 10 हो गया आपके पास, 12 हो गया, इसी तरह 14 हो गया, 16 हो गया।
ये सारे नंबर्स हमारे पास इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब इवन नंबर्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ वन। अब ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जब हम किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करें तो वहां पे हमारे पास वन रिमाइंडर लाजमी बचेगा। अब देखें, हम टू को वन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। थ्री, थ्री को टू से डिवाइड करें, हम थ्री अंदर रखें टू बाहर रखें डिवीजन के, और टू वन ज़ा टू हो जाएगा, तो थ्री में से टू जब माइनस करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, वन बचेगा। मीन्स के रिमाइंडर में हमारे पास वन रिमेनिंग बच रहा है। तो जो जब हमारे पास रिमाइंडर में वन बचता है तो ऐसे नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। एंड हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल टू से हो जाता है कोई नंबर जिसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो हमारे पास इवन नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही थी, ठीक है। अब उनमें वन भी है, थ्री भी है, फाइव है, सेवन है, एटसेट्रा। जरूरी नहीं है ये, हमारे पास आगे भी और भी इसके एग्जांपल्स हैं और भी नंबर्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होल नंबर्स। The whole numbers are the numbers without frictions and it is a collection of positive integers and zero. Whole numbers हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं होते एंड ये कलेक्शन होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड जीरो से स्टार्ट होते हैं। मीन्स के होल नंबर भी हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं और वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे, जीरो से स्टार्ट होते हैं एंड अप टू जितने भी काउंटिंग है, जितने भी नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स कहलाएंगे और ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स एंड एट्स फॉर एग्जाम्पल वन एंड द नंबर इटसेल्फ। अब प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इसमें एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए। एक वन होना चाहिए, वन तो हर फैक्टर का होता है एंड उसके अलावा वो खुद का फैक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स दिए गए हैं। अब टू है, टू के भी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन होता है, एक टू खुद का होता है। थ्री के भी टू फैक्टर्स होते हैं, एक वन एंड थ्री। फाइव के भी टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड फाइव। सेवन के भी टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड सेवन। 11 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड 11। 13 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, वन एंड 13। इसी तरह 17 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, 19 के भी टू होते हैं, 23 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, 29 के भी टू फैक्टर्स होते हैं, अप टू आपके पास एटसेट्रा और भी प्राइम नंबर्स होते हैं काउंटिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैशनल नंबर्स। Rational numbers in mathematics can be defined as any number which can be represented in the form of p upon q where q not equals to zero। अब रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास p है एंड ये स्लैश मीन्स के अपॉन और ये हमारे पास q है। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स के डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं रैशनल नंबर्स की। अब p है हमारे पास 10 एंड q है 2। अब ऊपर हमारे पास p की जगह हमने 10 रखा, q की जगह 2 रखा। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5। मीन्स के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है। अगर जीरो होता तो हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं कहलाता, बट यहाँ पे कोई नंबर दिया गया है और वो प्रॉपर डिवाइड भी हो रहा है मीन्स के, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब p आपको 1 दिया एंड q आपके पास 1000। जब इनको डिवाइड किया तब भी हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दी है, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। एंड इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो इन ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपके पास रैशनल नंबर में क्या होता है,
रेशनल नंबर में आपके पास कभी भी क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हम नंबर नहीं लिखते। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे एंड ये डेफिनेशन आगे देखें। एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट टू जो है हमारे पास वो इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये रियल नंबर है और इसको हम रेशो या इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं टू को हम इंटीजर में भी नहीं लिख सकते और इसको रेशो फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, इसीलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो सच एज पी अपॉन क्यू। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें या ना लिखते हों उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी क्यू आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपके पास इरेशनल नंबर की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, अंडर रूट 21 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इन्हें अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या रेशो की फॉर्म भी कह सकते हैं, यहाँ से इंटीजर फॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर। Real numbers can be defined as the union of both rational and irrational numbers। जब हम rational और irrational number का union करते हैं तो ऐसे numbers हमारे पास real number कहलाते हैं। They can be both positive और negative, ये positive भी होते हैं और negative भी होते हैं। And are denoted by the symbol R, हम इसे R symbol से denote करते हैं, मीन्स के capital R से इसे लिखते हैं। इसका साइड जब बनाएंगे तो उसे capital R से denote करेंगे। All the natural numbers, decimals and fractions come under this category। यानी कि हमारे पास जितने भी टाइप्स के नंबर्स हमने प्रीवियस, यहाँ पे मैंने आपको जितने भी ऊपर नंबर्स पढ़ाए हैं इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। ये कुछ नंबर्स की एग्जांपल दी गई है आपको। 23 जैसे आपके पास नेचुरल नंबर है, और आपके पास ऑड नंबर भी है। -12 आपके पास इंटीजर भी है और आपके पास इवन नंबर भी है। और 6.99 ये आपके पास डेसिमल है। 5/2 ये फ्रिक्शन फॉर्म में है। पाई आपके पास है सैम्बल फॉर्म में, सॉरी फ्रिक्शन फॉर्म में भी, मतलब मीन्स के डेफिनेशन फॉर्म में भी है, पॉइंट फॉर्म में भी है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम रियल नंबर्स कहलाते हैं, ये सारे नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे हमने रियल नंबर का एक टेबल शो किया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या है। सबसे पहले आपके पास ये रियल नंबर है। रियल नंबर आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स के दो टाइप से बने होते हैं। कॉम्बिनेशन होता है या यूनियन भी आप कह सकते हैं। रियल नंबर एंड, सॉरी, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स आपके पास, रैशनल नंबर के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इंटीजर्स भी होते हैं। एंड इंटीजर्स जो होते हैं, अब उसके अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। नेगेटिव नंबर्स होते हैं एंड होल नंबर से मिलकर बनते हैं इंटीजर्स। अब होल नंबर जो है वो भी आपके पास दो कैटेगरी के होते हैं, उसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं। वो जीरो एंड नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उससे मिलकर बनते हैं। तो ये सारे नंबर्स जब मिल जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। एंड रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से, एंड नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से। और ये सब जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब हमेशा कैपिटल लेटर से ही शो किए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप है हमारे पास नंबर्स की, कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। अब रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ, अब ये आपके पास जो आपको नजर आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें रियल कौन सा है एंड इमेजिनरी कौन सा है वो आगे हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वेयर ए, यहाँ पे जो आपको ए नजर आ रहा है ये हमारा रियल पार्ट कहलाता है। एंड आयोटा बी, ये आई का मतलब है आयोटा, इसे आई नहीं कहते आयोटा कहते हैं। अब ये आई बी, सॉरी, आयोटा बी जो है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। जब हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ये दोनों ही कंबाइन होते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, देखें आप।
फोर फोर हमारे पास रियल नंबर है, एंड थ्री आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और आपको एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे टू हमारे पास रियल नंबर है, एंड थ्री आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी इमेजिनरी नंबर है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। लास्ट वन टॉपिक इज composite number. Composite numbers are numbers that have more than two factors. Composite numbers ऐसे numbers होते हैं जिसके factors दो से ज्यादा होते हैं, उन्हें हम composite numbers कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ। जैसे देखें, फोर फोर के अब एक वन फैक्टर होता है, एंड टू फैक्टर होता है, एंड फोर मीन्स के इसके फैक्टर टू से ज्यादा हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। सिक्स भी आपके पास क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसके भी फैक्टर आपके पास टू से ज्यादा हैं। एंड एट भी आपके पास कंपोजिट नंबर होता है, बिकॉज इसके भी फोर से ज्यादा, सॉरी टू से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपोजिट कहलाते हैं। तो ये आज हमने जो आपको पढ़ा है ये सब नंबर्स की टाइप्स हैं। आज हमने ये सब नंबर्स पढ़े, एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।